जय श्री राम साथियों। आज मुझे खुशी है कि हमारी देवासी समाज के उभरते हुए युवा साथी राकेश देवासी जी, जो उनकी रबारी कम्युनिटी में गोत्र है गेड़, उनके द्वारा डीडी धमाल यूट्यूब चैनल चलता है। उन्होंने अपने डीडी धमाल यूट्यूब चैनल पर मुझे उनसे वार्तालाप के लिए समय दिया, उसके लिए उनका खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। और मैं सभी देवासी समाज के युवा साथियों एवं छत्तीस कौम के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि डीडी धमाल यूट्यूब चैनल धमाल देवासी के नाम से जो यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसको आप सभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एवं उनका सपोर्ट करें। और साथियों, मैं आप सभी को मेरा जीवन परिचय देने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ डीडी धमाल देवासी के नाम के यूट्यूब चैनल पर, इसके लिए खूब खूब आभारी हूँ भाई राकेश जी देवासी का। मैं अशोक हवाजी भोंगरा, विलेज पोस्ट चांदूर, तहसील भीनमाल, जिला जालोर, वर्तमान में निवास स्थान भीनमाल एवं चांदूर दोनों जगह पर है। और मैं देवासी समाज दर्शन हिंदी द्विमासिक पत्रिका का प्रधान संपादक हूँ। साथियों, मेरे जीवन के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष पेश करता हूँ। विद्यालय जीवन से, छोटे से गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से जब हमारे समाज में शिक्षा थोड़ी बहुत आ रही थी, उस समय से, उस बाल्यकाल से मैं वैसे विद्यालय में एक होनहार बालक था और प्रतिवर्ष हर कक्षा में प्रथम आने का मेरा लक्ष्य रहता था और कक्षा में प्रथम ही आता था। प्रथम स्थान प्राप्त करना ये मेरा उद्देश्य था, लक्ष्य था हमेशा। और खेलकूद प्रतियोगिता में जहाँ तक रहा वहाँ तक ऊंची कूद प्रतियोगिता एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हमेशा मैं भाग लेता था। और विद्यालय जीवन का अच्छा एवं सुखद जीवन रहा। जैसे हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया, अच्छा ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करवाई, ये उनका खूब खूब आभार एवं धन्यवाद है। उसके उपरांत व्यवसाय के साथ साथ में देवासी समाज दर्शन हिंदी द्विमासिक पत्रिका समाज को, रबारी समाज, पशुपालक समाज को एक मजबूत एवं एक मंच पर लाने के लिए एवं एक दूसरे का विचार मंथन मिलाने के लिए एवं सभी का संपर्क सूत्र मजबूत करने के लिए देवासी समाज दर्शन हिंदी द्विमासिक पत्रिका निकाली और लगातार वर्तमान में 12 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। उसी के साथ में कई बार समाज के सामाजिक कार्यों में, सामाजिक उत्थान में एवं समाज के कई लोगों की अर्चायों की, सभी समाज बंधुओं से, सभी आगेवानों से एवं युवा साथियों से मिलकर हमेशा सामाजिक स्तर हो या छत्तीस कौम के जन सेवा के कार्य हो, हमेशा उनसे जुड़कर रहते हैं और उनका कार्य में हमेशा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और साथ लेकर चलने की कोशिश रहती है पूरी। लगातार जो पशुधन पालने वाले पशुपालक है, माइग्रेशन पर जाते हैं, जो पर प्रांतों में, पर राज्यों में अपने माल मवेशी अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के सहित, उनके साथ भी अगर कभी कोई काम हो, किसी भी प्रकार की अगर सहायता एवं सहयोग हो, तो हमेशा यथासंभव जो भी बनता है हमारे से, वो काम हम लोग लगातार कोशिश करके भी उसको सफल करने की कोशिश करते हैं। वैसे साथियों, मैं मेरे ग्राम स्तर से राजनीतिक क्षेत्र में भी मजबूत स्थिति में हूँ। जरूर विद्यालय कक्षा 8 से हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की बात को मजबूताई से रखता हूँ और मजबूत रखता हूँ हमेशा, क्योंकि
कई लोग होते हैं जो हमारे वोट हथियारने के लिए हमें बलि का बकरा बनाते हैं, लेकिन मैंने बलि का बकरा बनने की कभी कोशिश नहीं की। जो सत्य था, सत्य का साथ दिया और हमेशा लोकतंत्र में मजबूत स्थिति में रहते हैं साथियों। और आगे भी भविष्य में राजनीतिक क्षेत्र में भी जाने की मंशाएं कम है, लेकिन स्थितियां मजबूत है साथियों। क्योंकि सामाजिक कार्य और सामाजिक संगठन एवं समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है और उसमें जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद है साथियों। और समाज के बारे में आपको, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बताऊं तो आदरणीय श्री खेमराज जी देसाई साहब बहुत अच्छा पूर्व काल से जबरदस्त राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं और समाज सेवा में भी। उनके उपरांत रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जबरदस्त समाज के अनमोल रतन आदरणीय श्री रतन जी देवासी साहब का तो बहुत बहुत खूब खूब आभार एवं धन्यवाद है कि इन्होंने जो समाज उत्थान में जो एक क्रांति और जागृति राजनीतिक क्षेत्र में लाई है वो काबिल तारीफ है। उनका राजनीतिक सेवन विद्यालय जीवन से जबरदस्त उजलव रहा और उन्होंने जो संघर्ष किया और विधानसभा क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, समाज के लिए संघर्ष किया और सामाजिक कार्यों के लिए भी हमेशा जो तैयार रहते हैं, ऐसे विरले इंसान हम लोगों ने, जब हम लोगों को जैसे समझ आई उन समय से आज दिन तक ऐसा कोई समाज को आगेवान एवं मजबूत स्थिति का राजनीतिक भविष्य अभी तक जो उन्होंने जो संघर्ष किया वो काबिल तारीफ है, बहुत ही गजब। उसके उपरांत आदरणीय श्री ओटाराम जी भोपा जी है, देवासी साहब भोपा जी बहुत ही शांत स्वभाव, शांति प्रिय, लोकप्रिय एवं बहुत अच्छे इंसान हैं एवं वर्तमान में जो समाज के तौर पर और समाज सेवा और सेवा कार्य में सेवार्थ में जो महान पुरुष है वो आदरणीय श्रीमान जी हीराबाई भालनी, हीराबाई देवासी जी, जो वास्तव में समाज सेवा और समाज कार्य, जो एक महानगरी मुंबई जो विश्व की सबसे एक मुख्य केंद्र है, विश्व का सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक तंत्र में मजबूत और भारत देश का सबसे विकसित शहर, उसमें हमारे समाज का जो अनमोल गौरव और समाज को जो ललक दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उसी तरह साथियों समाज में कई लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। भूपेंद्र जी देवासी साहब है, मीनमाल के हमारे नगर पालिका चेयरमैन साहब श्री आदरणीय जी शावलाराम जी देवासी है, समाज सेवी है, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे हैं, सबको साथ में लेकर चलने की उनकी एक मंशा होती है तो काबिल तारीफ है। और वर्तमान में कई युवा, कई लोग समाज में समाज जागृति एवं समाज को ऊपर उठाने के लिए कई लोग शिक्षित होकर जो वर्तमान में जो कोशिश कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और साथियों मेरे कहने का मतलब कि हम सबको मिलकर मजबूत स्थिति में रहकर पूरे भारत भर के रबारी कम्युनिटी को एक स्थिति में मजबूत स्थिति में लेकर चलना होगा ताकि आने वाला भविष्य हमारा और भी बेहतर बने, उज्जवल बने। क्योंकि हम पशुधन पालने वाले पशुपालक समाज से हैं तो हम लोगों को हमेशा पशुधन के पीछे भागने में, इधर उधर जंगलों में रहने की वजह से हमारे समाज में शिक्षा बहुत देरी से आई, लेट आई। लेकिन जैसे ही अब शिक्षा जब मार्गदर्शन मिला और शिक्षा जब प्राप्त कर रहे हैं तो सब बहुत ही मजबूत और बहुत ही पकड़ के कर रहे हैं और स्थिति भी बहुत अच्छी है और परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं वर्तमान में। इसी के साथ साथ हम सभी को और भी बेहतर कोशिश करनी होगी और आने वाले भविष्य में हर क्षेत्र में समाज के छात्रावास, समाज की धर्मशालाएँ, समाज के शिक्षा के मंदिर ये खड़े हो, ये हम सब साथियों का लक्ष्य होना चाहिए। बालिका शिक्षा पर विशेष करके हम सबको गौर करना चाहिए मजबूत स्थिति में। और बालिका शिक्षा आज भी जो कमी है, जो बिल्कुल आज भी काफ़ी बहुत पिछड़े हुए हैं हम बालिका शिक्षा में, तो हमें बालिका शिक्षा की और विशेष करके ध्यान देना होगा और हमें आगे आना होगा। रही बात साथियों भविष्य में भी समाज को अगर आगे लेके जाना है तो आपको सारे पहलू चाहिए। राजनीतिक पहलू मजबूत, व्यापार क्षेत्र में व्यापारी बंधु मजबूत, गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में समाज का स्थिति मजबूत होनी चाहिए। और आप सभी को पता है वर्तमान में जो धन्यवाद तो प्रवासी बंधुओं का है, देशावरी बंधुओं का है, जिन्होंने वास्तव में अपने व्यापार क्षेत्र में
बहुत अच्छी प्रगति की, बहुत आगे बढ़े और सब आगे बढ़कर जो वास्तव में इन्होंने जो धन बल कमाया, उस धन बल के माध्यम से जो समाज में वास्तव में उतारने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मोटिवेट करने के लिए जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वो बहुत बहुत काबिल तारीफ और धन्यवाद के पात्र हैं। उसी तरह साथियों, मैं अशोक भोंगरा, देवासी समाज दर्शन प्रधान संपादक, वर्तमान में बहुत अच्छी पुस्तक चलाने वाला, समाज की जागृति, समाज को एक मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए हमारी कोशिश है कि हम एक पत्र पत्रिका माध्यम में समाज को एक संगठित रखें, समाज को जागृत रखें, समाज की एक दूसरे की पहचान बढ़े। यही हमारा लक्ष्य रहता है और हमेशा आगे भी भविष्य में पत्र पत्रिका के स्थिति में जो पत्रकार और पत्रिकाएं इस समाज में स्वतः स्तंभ होती है, उस स्वतः स्तंभ के आधार पर हमेशा मजबूत स्थिति में आगे बढ़ाएंगे और आगे भी इस स्थिति को और भी सुधार करेंगे और हमारे से कोई त्रुटियां रही होगी तो उसमें सुधार करके एक लंबा व्यवस्थित स्तर बनाएंगे। इसलिए साथियों, आप सभी हमारे से जुड़े रहें। मैं अशोक भोंगरा, देवासी समाज दर्शन प्रधान संपादक। मेरे नंबर है 9588856960, ये कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है 9725705533। इस पर आप संपर्क करके अपनी पुस्तक भी वार्षिक शुल्क 500 रुपये प्रदान करके मंगवा सकते हो, अपना स्थायी एड्रेस पता बताकर। और रही बात साथियों, समाज के लिए कुछ तो युवा और कुछ युवा दिलों को अपने मनों को तिलांजलि देकर समाज को संगठित करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए और समाज को आगे लाने के लिए तिलांजलि देनी होती है। इसलिए साथियों, हमेशा हमारा लक्ष्य रहा है कि हम समाज जागृति, समाज उत्थान एवं समाज के जो पिछड़ेपन की अभिशाप है और समाज में जो पुरानी कुप्रथा, रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है, उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए हम लोगों को, सबको मिलकर जो हमने कोशिश की, उस कोशिश में काफ़ी हद तक हम लोगों में सफल भी हो रहे हैं हम लोग समाज में। तो आने वाले भविष्य में शिक्षित पीढ़ी, युवा पीढ़ी, समाज सेवियों को और अपने राजनीतिज्ञों को और अपने महान साधु संत महात्माओं को, उनको साथ में लेकर हम लोग सभी चलेंगे ताकि आने वाला भविष्य हमारा और भी बेहतर और अच्छे परिणाम मिले हमें। और संत शिरोमणि श्री 1008 तीर्थगिरी जी महाराज का जितना बखान किया जाए उतना कम है समाज में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपनी पूरा जीवन समाज के लिए अर्पण किया। उन्होंने अपने जो संन्यास जीवन में जिन्होंने जो समाज के लिए जो वास्तव में एक अभिशाप छोड़ी, वो एक काबिले तारीफ है। उन्होंने हमेशा समाज के मंचों पर समाज को जागृत करने में, समाज को उतारने में और समाज की जागृति के लिए जो उन्होंने जो बीड़ा उठाया हुआ था और आज भी वर्तमान में भी वो जो काम कर रहे हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत चरण वंदन और उन गुरु जी के बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे ही साथियों, वर्तमान में कई हमारे मठ मंदिरों और साधु संत भी जैतेश्वर धाम में बलखाड़ी के युवा संत आदरणीय गुरुवर श्रीमान पासराम जी महाराज के चरण में वंदन और हमारी गुरु गादी जैतेश्वर धाम राजस्थान में एवं गुजरात में बड़वाला धाम एवं वालीनाथ अखाड़ा, वहाँ हमारे मठ मंदिर है, वहाँ से हमें पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे मठ मंदिरों से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें सद्बुद्धि मिलती है और हमें संभलने की शक्ति प्रदान होती है। इसलिए हमेशा हमेशा रबारी समाज में कई संत महात्मा और कई पवित्र आत्माओं ने जन्म लिया है, जो 36 कौम वर्ण के अंदर प्रवचन और समाज को जागृत और इस सनातनी भूमि, संस्कृतिवान भूमि की जो ज्योत अखंड, जो भगवा ध्वज लहराने के लिए जो कोशिश चल रही है, वो हमारी कम्युनिटी में भी कई संत महात्माओं ने, कई अगणित पुण्य आत्माओं ने इस समाज में जन्म लिया है। इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा हमेशा रहा है और उनके कारण आज हम जो वस्तु स्थिति में जो मजबूत चल रहे हैं, उनके सहयोग एवं आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है, उस बहुत बहुत भगवान विश्वर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की हमारे ऊपर कृपा है, दिव्य दृष्टि है हमेशा। और हमारी समाज भोली भाली कौम है, रबारी कम्युनिटी के लोग समाज में, और ये भोली भाली कौम के होते हैं, 36 कौम को साथ लेकर सभी को अपने साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। ऐसी कौम में मुझे जन्म मिला, ये मेरा सौभाग्य रहा। जय श्री राम साथियों, आप सभी के बीच में यूट्यूब चैनल धमाल देवासी के नाम पर मैं
मुझे बोलने का जो मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राकेश जी का। और आप सभी रबारी समाज के युवा साथियों एवं समाज के 36 कौम के लोगों से निवेदन है, यूट्यूब चैनल धमाल देवासी के नाम को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़िए और उनको जोड़िए। और मेरी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भाई राकेश देवासी जी को। आप आगे बढ़े भविष्य में यूट्यूब चैनल के माध्यम से और समाज में एक नई क्रांति, जागृति और युवा जोश भरे, यही मेरा आपसे निवेदन है। जय श्री राम साथियों। और समाज के सभी युवा साथियों एवं समाज के क्षत्रिय वरिष्ठ जनों एवं समाज के साधु संतों एवं महात्माओं एवं राजनीतिज्ञों से मेरा निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, समाज को हमेशा संगठित, मजबूत एवं साथ में लेकर मन मुटाव की आपसी रंजिश और भेदभाव मिटाकर हमेशा हम संगठित जैसे पूर्व की बातें चले आ रहे उसी प्रकार निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। यही आप सभी का आशीर्वाद हम सभी छोटे भाइयों पर रहे। जय श्री राम साथियों।